रेखाएं और कोण का छठा भाग जो इस वीडियो में हम देखेंगे, क्या आपका कोणों को मापना। हमने देखा कि दो कोणों की तुलना कैसे की जाती है। तुलना करके आप ये बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। पर क्या हम वास्तव में एक संख्या का प्रयोग करके बिना दूसरे कोण से तुलना किए यह परिमाणित कर सकते हैं कोण कितना बड़ा है? यानी ये तो कहते कि ये बड़ा है छोटा है, उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा, उसका कैसे पता लगाएं। हमने देखा कि वृत्त के द्वारा विभिन्न कोणों की तुलना कैसे कर सकते हैं। वृत्त से क्या था ना कि वृत्त का अगर चतुर्थांश ले लिया तो उसको क्या कह दिया था, समकोण कह दिया था। चौथा हिस्सा वृत्त का आधा हिस्सा ले लिया उसको क्या कह दिया था हमने, सरल कोण कह दिया था। और पूरा हो जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण हो जाएगा। तो कैसे कि शायद एक वृत्त के कोणों के माप निर्धारित करने के लिए नियत किया जा सकता है, यानी वृत्त की हेल्प से हम कोणों को माप सकते हैं। जैसे यहाँ इसके अंदर देखिए, यहाँ क्या कर रखा है, कोणों को यथावत माप नियत करने के लिए गणितज्ञों को एक विचार आया। उन्होंने वृत्त के केंद्र पर बने कोण को 360 भागों में बांट लिया। जैसे वृत्त का जो केंद्र था यहाँ से, इसके क्या कर दिया, 360 भाग कर दिया। ऐसे देखो चारों तरफ कर रखे हैं, चारों तरफ कर दिए। कितने भाग कर दिए इसके, यहाँ क्या कर दिया, 0 कर दिया। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे चलते गए और 360 तक हो गया। और हर एक 10, 20 हर एक के क्या बीच में 10-10 भाग और कर दिया हर एक के। तो जैसे 10 के बाद 11, 12, 13 ऐसे भाग कर दिए इसके। एक पूरे वर्त को 360 भागों में बांट दिया और इनमें से हर एक जो बराबर भाग है उसको 1 अंश या 1 डिग्री लिख दिया गया। पूरा वर्त यानी कि क्या कर दिया, 360 हिस्से या ये कह दो, और इस हिसाब से पूरा वर्त कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। उसके अंदर 360 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा जो आएगा उसको 1 डिग्री या 1 अंश से लिखा जाएगा। ठीक है। इस इकाई भाग का प्रयोग किसी भी कोण को मापने के लिए किया जा सकता है। इस एक इकाई से दुगुना हो जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, 50 गुना हो गया तो 50 डिग्री हो जाएगा। किसी कोण का माप इसमें निहित 1 डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं, ये ऊपर का डिग्री। भागों में एक संख्या होती है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखिए, यहाँ क्या कर रखा है, इस कोण के अंदर बीच में कितने भाग हो रखे हैं इसके, 1-1 डिग्री के 3 निशान लगे, 30 इकाई है इसकी। 30 इकाई में से ये कह देंगे कि कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। विभिन्न कोणों के माप, एक पूर्ण घुमाया डिग्री में कितना माप होगा, जैसा कि ऊपर हमने 360 डिग्री माना तो इसका यानी पूरा घुमाव क्या हो जाएगा आपका, 360 डिग्री। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि यहीं पे ही एक सरल कोण का डिग्री माप क्या होगा, या एक सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा भाग होता है। क्योंकि पूर्ण घुमाव 360 डिग्री है तो पूर्ण घुमाव का आधा भाग क्या होता है, 180। देखिए सरल कोण क्या कहा था, ऐसे बनाया था ना, पूरे घुमाव का आधा। अब पूरा घुमाव कितने का है, 360 का डिग्री का। अब आधा घुमाव क्या होगा फिर, 360 का आधा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर एक सरल कोण का डिग्री का माप क्या होगा, तो इसका आंसर लिख देंगे आप, कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हम बता भी दिए हैं 180 डिग्री का होगा। एक समकोण डिग्री माप क्या होगा, समकोण क्या है, चौथा हिस्सा है। समकोण क्या करते हैं, पूर्ण घुमाव का चौथा हिस्सा। अब पूर्ण घुमाव 360 का तो चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। एक समकोण डिग्री का माप क्या होगा, 2 समकोण मिलकर एक समकोण बनाते, 2 समकोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। किया भी था हमने पीछे, जैसे 2 समकोण मिलके ऐसे 2 समकोण, तो ये पूरा कितना 180 का, तो दोनों कितने के हो गए, 90 का ये और 90 का ये हो जाएगा। तो इसका मतलब एक समकोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ दिखा दे, जैसे क्या आपका AOB अगर सीधी रेखा है तो कितने डिग्री का कोण आपका, वो 180 डिग्री का है। और अगर ऐसे समकोण बना रखा है तो कोण कितने का, 90 इकाई यानी कि 90 डिग्री का कोण ये हो जाएगा। चुटकी भर इतिहास क्या है, एक पूर्ण घुमाव को 360 भागों में बांटा गया है। अब विचारणीय बात यह है कि 360 ही क्यों, हमने 360 डिग्री क्यों प्रयोग किया, इसका कारण हम पूरी तरह नहीं जानते। क्यों किया होगा पता नहीं हमें। वृत्त को 360 भागों में बांटने का इतिहास पुराने समय की ओर ले जाता है। ऋग्वेद जो हजारों वर्ष पुरानी मानवता की एक पुस्तक है, ऋग्वेद एक पहिए के बारे में बताते, जिसमें 360 तिलियाँ हैं, वहाँ लिखा हुआ है इस छंद के अंदर
कई प्राचीन कैलेंडर जो लगभग 3000 वर्ष पुराने हैं का प्रयोग भारत, पर्शिया, बेबीलोन और मिस्र में होता था। इन कैलेंडरों में एक वर्ष में 360 दिन होते थे, इन कैलेंडरों पुराने में। इसके अतिरिक्त बेबीलोन के गणितज्ञ षष्ठांश सेक्साडेसिमल नंबर्स के प्रयोग के कारण 60 और 360 के विभाजन का अक्सर प्रयोग करते थे। वह 60 को आधार मानकर गिनती करते थे। तो गणितज्ञ द्वारा वर्षों से 360 का प्रयोग करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक उत्तर यह हो सकता है कि 360 वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 को छोड़कर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। यानी कि 360 एक ऐसी संख्या है जो 7 को छोड़ के ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ दीजिए 8, 9, 10 इन सभी से क्या होती है भाग हो जाती है और बराबर भाग बांट सकते हैं। और बांटने के बाद भी प्रत्येक भाग में पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए 360 संख्या 12 से भी विभाजित हो जाती है जो एक वर्ष के 12 महीने, 24 से भी विभाजित होती है जो कि एक दिन में घंटों की संख्या है। ये सभी तथ्य संख्या 360 को अत्यधिक उपयोगी बनाते हैं। यानी कि गणितज्ञों ने उस टाइम पर ये सोचा होगा कि क्योंकि 7 को छोड़कर 1 से लेकर 10 सबसे विभाजित होती है। दिन में जो आपके एक साल में 12 महीने होते हैं वो भी 12 से भी विभाजित होती है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं उससे भी विभाजित होती है। तो इसी बेस पर उन्होंने ऐसा कुछ आइडिया लगा लिया और चलो इसको जो हमें पूरा जो वृत्त है उसके 360 हिस्से कर लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में वृत्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों के डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री का माप भी लिखिए। ये से भाग कर रखें नीचे, इसमें कितना है? एक ही भाग है। इसमें कितना है? 2 भाग हैं। इसमें 3 है, 4 हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनमें कितने कितने डिग्री के कोण के माप आने चाहिए? देखिए यहाँ देखिए एक भाग है सिर्फ एक ही, तो इसका मतलब कोण कितने का? 360 का। यहाँ 2 भाग कर दिए तो कोण कितने का हो जाएगा? 180 का। 3 भाग कर दिए तो क्या करेंगे? देखिए इसका तरीका फिर क्या बना? 360 को 1 से भाग करें 360 ही रहेगा। 360 के 2 हिस्से कर दिए तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। फिर 360 को अगर आप यहाँ 3 भाग कर दिए तो 3 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। इसमें चौथे में क्या हो जाएगा? 360 को आप 4 से भाग कर दीजिए तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। 120 डिग्री, 180 डिग्री। फिर अगले में 5 भाग कर दिए, 360 था यहाँ पे। 360 के 5 भाग, 5 से भाग करोगे तो 5 से 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद कितने कर दिए? 6 भाग कर दिए। 360 को किससे भाग कर दो आप? 6 से भाग कर दो तो कोण कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। 7 को किया नहीं ना, 6 के बाद सीधा किस पे आ गए? 8 पे आ गए। यानी 360 को 8 से भाग करेंगे, 360 को 8 से भाग कर दीजिए। 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 8 चौके 32, 8 पंजे 40 से। और फिर 8 के बाद 9 भाग कर देंगे तो 360 को 9 से भाग कर देंगे तो कोण कितने का आ जाएगा? 40 डिग्री का। यानी ये सारे कोण, ये 40 का है, यहाँ पे कितने का है? 45 का है, ये 40 का है। यहाँ 6 से भाग के कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, ऐसे दिखा देंगे। और यहाँ 9 के बाद 10 भाग कर दिए तो 360 को 10 से भाग कर दीजिए, कोण कितने का हो जाएगा? 36 डिग्री का। यानी कि ये वाला कोण आपका 36 डिग्री का। और फिर 10 के बाद कर दिया 12 भाग तो 360 को 12 से भाग कर दोगे तो कोण कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। यानी कि ये कोण आपका कितने का है? 30 डिग्री का है। तो ये आपके ऐसे हो जाएंगे, जैसे पहला ऐसे कर देंगे ना आप, इसको क्या कर देंगे? ये आपका हो जाएगा पहला, ये दूसरा कोण, ये तीसरा बताने के लिए, ये चौथा, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ये 10 पार्ट इनको आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो अलग अलग करके दिखा देना। आप इनको अलग अलग करके दिखा देना। और वैसे इनके उत्तर आप लिखना चाहो तो मैंने देखिए बना दिया ऐसे। 360 को 1 से भाग कर देंगे, पहला फिगर जो उसमें कोण 360 का, दूसरे चित्र में 120 का, 180 का, तीसरे में 120 का। नोटबुक पे आप इसको ऐसे करके बता सकते हो। वहाँ पे फिगर के ऊपर नंबर डाल के चित्रों के ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर हम इस ढंग से इन कोणों को बता सकते हैं।
अब आगे देखते हैं विभिन्न कोणों के डिग्री माप क्या होंगे। हम अन्य कोणों को डिग्री में कैसे माप सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक उपकरण जिसे चांदा प्रोट्रैक्टर कोण मापक या लोकल उसको डी कहते हैं, डी भी बोल देते हैं। चांदा एक वर्त भी हो सकता है, जैसे आकृति 2.12 आगे दिखा रखा है, 360 बना रखी है, देख लीजिए। जैसे ये चांदा, ये तो क्या है आधा है, और ये है पूरा आधा, ये भी आधा, ये भी आधा है, ये भी आधा है, पूरा कहाँ था, पीछे रह गया, किससे बताया है कितने पेज पर? यहाँ जी वापस पेज 32 पर, पेज 32 पे, पेज 32 ये वाला, ये पूरा है 360 डिग्री का, और आधा हो जाएगा तो 180 डिग्री तक माप सकता है वो। अगर आधा हो जाए तो उसको 180 डिग्री तक माप सकते हैं, 180 तक। 360 हम देख रहे हैं यहाँ पे 360। और एक अर्धवर्त भी हो सकता है जिसको 180 समान भागों में बांटा गया, वो ये वाला है, ये वाला। इसके कितने भाग कर रखे हैं? 180 भाग कर रखे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये जो अर्धवर्त से कितने भाग कर रखे हैं? 180 भाग कर रखे हैं। तो एक भाग वही 1 डिग्री का हो जाएगा। क्या आप इसी केंद्र में सरल कोण देख रहे हैं? हाँ ये रहा, ये सरल कोण ही तो है केंद्र में, ये केंद्र में ये वाला, ये कोण से ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? सरल कोण है। देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जिसे एक अंश के 180 भागों में बांटा गया। यद्यपि सरल कोण को बांटने वाली रेखाओं के कुछ भाग दृश्यमान है, कुछ भाग दिख भी रहे हैं बीच में सारे, वहाँ यहाँ कुछ दिखा रखे हैं ऊपर अलग अलग भाग, हर एक के बीच में देखिए ये क्या आपका यहाँ से शुरू किया, इसी बड़ी लाइन है, फिर ये थोड़ी छोटी होगी इसी यहाँ पे, तो इनके बीच में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं, 5 ऐसे करके ना, जैसे बड़ी लाइन, फिर थोड़ी मध्यम गति, मध्यम, फिर बड़ी, और बीच में छोटी लाइनें ऐसे। आधार रेखा के सबसे दाएं भाग से, दायां भाग तो ये है ना, दायां भाग ये वाला है, दाएं भाग से चिन्हित करते हुए प्रत्येक 10 डिग्री पर लंबा चिन्ह है। ये आपका पहला है और उसके बाद ये लंबा चिन्ह है, इसके बीच में कितने हैं? 10 डिग्री हैं, 10 डिग्री हैं। इस प्रकार के प्रत्येक लंबे चिन्ह से 5 डिग्री के बाद एक मध्यम आकार का है, बीच में ये वाला क्या है? मध्यम आकार का है। ये बड़े चिन्ह हैं, ये मध्यम आकार का है। फिर इसके बाद लंबा चिन्ह कितने पर आएगा? 10 पर आएगा ये, और बीच में एक ही मध्यम आकार का है। यहाँ 10, यहाँ पे जैसे क्या हो जाएगा आपका 10 डिग्री हो जाएगा, अगले पर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। आइए पता लगाएं। अब क्वेश्चन है, इसको देखिए, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित कोणों के माप बताइए। इस फिगर के अंदर देखिए, किस कोण का माप बताना आपने? KAL का। किसका बताना माप आपने? KAL का माप हमने इसके अंदर बताना है। तो यानी कि ये कोण आपका है, रंग बदल लेता हूँ मैं, ये आपका है, थोड़ी टेढ़ी जा रही लाइन मेरी, इस कोण का माप KAL का, ये बताना माप। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है देखिए। इसको अगर आप काउंट करोगे देखिए यहाँ कितना है? 10, 20, 30, 40, 50 चल रहे ना ये। अब ये क्या है? हर एक के बीच में देखिए बड़ा माप तो ये है, ये तो 5 पे था, फिर अगला 5 पे। अगर हम बड़े माप की बात करें, यहाँ कितना है? 10, फिर ये कितना हो गया? 20, और फिर ये कितना? 30। यानी ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपका? फिर कोण KAL कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। यानी ये कोण आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। पता चल गया ना? ये 10, 20 और फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस कोण का शीर्ष बिंदु कोण मापक के केंद्र बिंदु पर, शीर्ष बिंदु देखिए कोण का ये, और इसके कोण मापक का शीर्ष बिंदु सेम है। अतः KA और AL के बीच 1 डिग्री कोण की इकाइयों की संख्या, 1 डिग्री इकाई वाली कितनी संख्या है? 30 है, इसलिए कोण क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री का हो जाएगा। क्या मध्यम आकार के चिन्हों और बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5 या 10 में इकाइयों की संख्या गिनना संभव है? संभव है। अब अगला कोण क्या बताना आपने? WAL। WAL को देखते हैं भी, इसको एक बार साफ कर देते हैं और फिर देखते हैं हम WAL को देखेंगे भी। WAL वापस आ जाएंगे वहीं पे, थोड़ा चेंज हो गए, कहाँ गया? हाँ ये रहा, WAL।
यानी कौन सा कोण आपका WAL, ये है W वाली लाइन आपकी, और AL ये। इस कोण को देखिए, यहाँ अगर काउंट करेंगे देखिए कितना है 10, फिर ये 20, 30 और ये 40 और कितना आ गया आपका 50। तो WAL कितने का हो जाएगा आपका 50 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है TAK। टी कहाँ है, ये पड़ा टी इधर है, ये रहे रेड कलर में, ये नीचे रहा टी, थोड़ा वो छोटा करते TAK, ये आपका के है इधर, ये TAK। इस कोण को बताना है आपने, ये वाला। तो TAK में अगर काउंट करेंगे TAK यस, कितना देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और कितना 120। तो TAK आपका क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। मेरे ख्याल से क्लियर है बात यहाँ तक ये। अब देखते हैं हम जो है चिन्हित कोण मापक। अब तक जो कोण मापक था आप इसके अंदर देखिए कोई 10, 20, 30 ऐसा कुछ नहीं लिख रखा, हमने वैसे भाग कर रखे थे। लेकिन ये जो कोण मापक देखिए इसके अंदर लिख रखा है, इस साइड में कर रखा है देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, और इस यहाँ से भी कर रखा है 10, 20, 30, 40, 50 कहाँ तक 180 तक, बाएं और दाएं दोनों साइड से कर रखा है। तो इससे आपको कोणों को पढ़ना और आसान हो जाएगा। कोण मापक के 2 सेट हैं, एक दाएं से बाएं बढ़ते और दूसरा बाएं से दाएं बढ़ते हुए। इनमें से संख्याओं के 2 सेट क्यों सम्मिलित हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 150 है। अगर इस साइड से देखेंगे तो ये 30 ही है ना। अगर यहाँ जैसे इस कोण को अगर मापने लग जाए ऐसे, यहाँ इसकी सीध में को आ जाए तो कितना आपका ये 30 डिग्री का कोण तो बनेगा ये 30 का। यानी यहाँ से शुरू किया आपने, ये प्रारंभिक है किरण और ये अंतिम किरण है। कोण अच्छा चित्र में दिए गए, अगर क्वेश्चन देख लेते हैं पता चल जाएगा। चित्र में दिए गए विभिन्न कोणों के नाम और उनके माप लिखिए। यहाँ इस चित्र के अंदर अलग अलग कोण बने हुए हैं, उनके नाम और उनके माप लिखने हैं। देखिए इस कोण को लिखते हैं पहले, ये वाला, ये मैंने ब्लू बना दिया। ये इस कोण का नाम क्या हो जाएगा UOT, कोण UOT। और UOT कितने डिग्री का बनेगा, देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है 20 तक गया तो क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री का हो जाएगा UOT। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो ये कोण आपका ये UOS, ये यहाँ तक कोण UOS, इसका नाम बता दीजिए आप, कोण UOS। UOS कितने का आपका UOS हमारा है भाई 50 और 60 के बीच में कितना है 55 डिग्री का है। UOS के बाद अगला आपका UOR, यहाँ तक आ जाइए आप, ये वाला UOR। अगला आपका है UOR, यहाँ कितने तक गया UOR 80 और 90 के बीच में कितना 85 डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री। उसके बाद अगला आपका है UOQ, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक UOQ कितना का हो जाएगा 145 डिग्री। UOQ ये हो जाएगा आपका 145 डिग्री। और उसके बाद पूरा UOP अगर कहेंगे तो सरल कौन हो जाएगा UOP, यहाँ तक पूरा कौन UOP ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक दिया। अब इसके बाद क्या कह रहे देखिए, क्या आपने TOQ जैसे कोण भी सम्मिलित किए हैं क्या इसके अंदर, ये लिख दिया मैंने, भी इनको साफ करने वाला हूँ अभी भाई। तो ये कहता है कि TOQ कौन सा कोण आपका इसके अंदर TOQ, ये कोण देखिए ये TOQ, ये कोण कि इस कोण को भी, चलो इसको देख लेते हैं, इस तरह के और भी हो सकते हैं आपके TOQ। अब TOQ देखिए कहाँ से शुरू हुआ आपका 20 से शुरू हुआ है और कितने पे गया उधर 145। तो 20 से लेकर 145 यानी 145 में से अगर आप 20 घटा देंगे तो कोण कितने का जाएगा ये TOQ कितने का जाएगा आपका 125 का हो जाएगा। देखिए तो लिखते हैं, देखिए कौन सा कोण TOQ, कोण TOQ अगर करेंगे तो Q के ऊपर कितना है वहाँ पे उस साइड में 145। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 20 से,
तो बीच में कितने भाग बनेंगे 125, यानी कोण कितने हो जाएगा आपका 125 डिग्री का ये हो जाएगा। आपने आंतरिक या बाहरी अंकित संख्याओं में से किसका उपयोग किया? यहाँ इस साइड से हमने काउंट किया तो मैंने क्या किया है बाहरी संख्याओं का प्रयोग किया। दे आंतरिक तो क्या है, देखिए यहाँ से है ना, आपके आंतरिक तो ये है 180 170 ये वाली है, और बाहरी कौन सी 10 20 30, तो किसका प्रयोग किया हमने बाहरी संख्या का प्रयोग किया है। पूछा आपने आंतरिक या बाहरी अंकित संख्याओं में किसका उपयोग किया है? अभी बाहरी संख्याओं का, बाहर वाली संख्याओं का उपयोग, बाहरी का प्रयोग। TOS की माप क्या है? TOS देखिए कहाँ पे आपका भाई TOS ये वाला हो जाएगा TOS, ये देखिए आपका हो जाएगा ये TOS, ये तो TOS कहाँ से शुरू है 20 से, TOS ये लाइन दाओ अच्छे से दिख रही, देखिए ये TOS 20 से शुरू होके और ये 55 तक गया हुआ अभी, तो TOS क्या होगा TOS 20 से 55 गया हुआ है, तो क्या लिख देंगे 55 डिग्री माइनस 20, तो कितना हो जाएगा आपका ये 35 डिग्री का हो जाएगा। क्या आप कोण का पता लगाने के लिए चिन्हों की संख्या गिने बिना, चिन्हों की हमने चिन्ह नहीं गिने, हमने उस संख्या को गिन के लाइन को अंकित कर लिया है, चिन्हित संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। दिए गए चित्र पृष्ठ 36 में कोण की भुजाएं OTOS बाहरी मापक पर संख्याओं 20 और 55 से गुजरती हैं। 1 डिग्री की कितनी भुजाएं सम्मिलित हैं, इसके घटाने से आपका उपयोग कर सकते हैं। हम कैसे बिना घटाए कोणों की माप सीधे ही ज्ञात कर सकते हैं बिना घटाए? तो उसके लिए क्या करते हैं, इस ढंग से रखें कोण को कि ये वाला, ये जैसे यहाँ पे नहीं ये वाला, ये जीरो जो है, ये आपकी जीरो जो है ये वाली, एक भुजा उस कोण की जीरो पे आ जाए नीचे वाले जैसे कि ये, और दूसरा जहाँ पर भी आए ना बिंदु, जहाँ पे दूसरी भुजा है उसकी, वहाँ देख ली कितने कोण का है, तो वहाँ से आप उस कोण को बता सकते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर अगर देखें तो यहाँ कोण AOB कितने अंश का होगा, AOB ये आपका क्या है, साफ कर देता हूँ दिख नहीं रहा, अब देखिए AOB ये वाला कोण ये कितने का है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रखा है 0 से, और वहाँ कहाँ तक गया है, जब मैंने 0 नीचे से देखा, यहाँ से देखा तो कहाँ तक गया 80 तक, तो कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपका ये 80 डिग्री का हो जाएगा। स्वयं का चांदा बनाएं, आप खुद का चांदा बना सकते हैं। वही एक वृत्त काट के उसके ऊपर 360 बराबर दूरी के ऊपर निशान लगा दीजिए, आपका बन जाएगा चांदा। आपने देखा होगा कि एक चांदे पर समान दूरी पर अलग अलग निशान कैसे बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि हम उनमें से कुछ किस प्रकार कैसे बना सकते हैं। एक कागज़ पर सुविधा अनुसार त्रिज्या का एक वर्त बनाइए, वर्त को काटिए। एक वर्त का पूरा चक्कर 360 डिग्री का है। एक वर्त को इस प्रकार मोड़िए कि 2 समान आधे भाग प्राप्त हो जाएं। इस मोड़ से इस प्रकार काटिए कि अर्धवर्त बने। अर्धवर्त के निचले दाएं कोण पे 0, ऐसे कर दिया, ऐसे करके, और फिर क्या कर दिया, ऐसे बीच में से मोड़ दीजिए यहाँ से। फिर एक साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, एक साइड में क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ये कर रखा है यहाँ पे, देखिए जैसे ये वर्त लिया था, फिर इसको ऐसे बीच में से आधा मोड़ दिया, फिर आधा काट दिया। इसको काटने के बाद एक साइड में क्या लिख दिया 0, और एक साइड में क्या लिख दिया 100, यानी यहाँ से 0 स्टार्ट किया, यहाँ कितने होगा आपके 180। एक वर्त के आधे भाग का एक पूरे चक्कर का 1/2 होता है, अतः पूरे चक्कर के आधे भाग का माप किसका 180 का 1/, किसका 360 का, किसका 360 का 1/2 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अतः अर्धवर्त के निचले बाएं कोने पर 180 लिख देंगे, और इसमें फिर क्या कर देंगे 180 का यहाँ लगा देंगे इसके ऊपर। अगर 90 का बनाना, फिर इसको बीच में से मोड़ देंगे, जैसे ये मोड़ रखा है बीच में से मोड़ दिया। बीच में से मोड़ते कोण कितना हो जाएगा, अब ये कोण कितने का हो जाएगा आपका 90 का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चौथा हिस्सा हो गया, चतुर्थांश हो गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 360 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बीच में 90 हिस्से होंगे तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो या 1/4 घुमाव आधे घुमाव का कितना हो जाएगा आपका, वही 90 डिग्री हो जाएगा आपका ये। अतः अर्धवर्त के ऊपरी सिरे पर 90 डिग्री क्या कर दी, यहाँ क्या कर देंगे 90 डिग्री अंकित कर दीजिए। कागज को आकृति 2.16 और 2.17 के अनुसार मोड़िए। ऐसे मोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आगे, जैसे इसको बीच में से मोड़ दिया यहाँ पे, ऐसे मोड़ने के बाद फिर इसको सीधा करेंगे तो कोण मिल जाएगा आपको 45 का, 90 का, 135 का, ये कोण भी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसा मोड़ने पर कितने भाग हो गए 1/8 भाग, तो एक चक्कर का कितना 1/8 भाग, या 360 का 1/8। 360 का अगर 1/8 करेंगे
तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री कोण बनते जाएंगे आपके। जैसे ये कोण यहाँ कितना 45, यहाँ कितना था 180, यहाँ 180 में से 45 घटाएं क्या हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। इसमें से आगे घटाओगे तो 90 अपने आप ही आ जाएगा। और यहाँ क्या कर दोगे 90 के अंदर यहाँ देखिए यहाँ 0 है, ये वाला क्या हो जाएगा 45। तो सारे कोण इस ढंग से आप ये बना सकते हैं इसके। इसी प्रकार अगले आधे घुमाव के अनुसार हमें क्या उसके बाद और आधा घुमाव कर देंगे अगर, यानी 340 ये कर दिया ना, एक आधा और कर देंगे तो कितने भाग हो जाएंगे 16 भाग हो जाएंगे, उसके भी 16 भाग हो जाएंगे। यानी कि 360 बटा क्या कर देंगे आप 16 कर देंगे। तो 16 दूनी 22 और 16 दूनी 32 यार, 16 दूनी 32, 360 को 16 से करेंगे, 16 दूनी 32, 6 में से 2 गए 4, 0, 16 दूनी 32 और फिर कितना बच जाएगा 8 डेसिमल और 16 पंजे 80। यानी अगला कोण कितने डिग्री का आएगा आपका 22.5 डिग्री का हो जाएगा। अभी 22.5 डिग्री का हो जाएगा। और उसके ऊपर ओ बी ओ सी लिख करके आगे कोण व्यापी ढंग से दिखा रखे हैं, ये कर रखे हैं आगे देखिए 22.5 का। यानी अब 22.5 के हिसाब से इसको हम आगे बना करके रख सकते हैं। अपना खुद का हमारा इससे खुद का चांदा हमारा इससे बन जाएगा। अगला देखिए सोचिए आकृति 2.19 में ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी डी ओ ई ओ एफ एफ ओ जी जी ओ एच एच ओ आई, ये जो सारे कोण जो बना रखे हैं सारे ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भाग बना रखे हैं यहाँ पे सारे इसके अंदर। तो 8 भाग बना रखे हैं तो कोण कितने का आएगा फिर ये अगर 8 भाग बनाएंगे तो पूरा ये यहाँ पे गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेते, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, ये गलत लिखा हुआ है। 8 भाग अगर बनाएंगे तो 8 भाग बनाएंगे, 8 भाग किसके 180 के। देखिए यहाँ बना रखे ना ये 8 भाग बना रखे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये फिर कोण कितने यहाँ पे आपका क्या है बिंदु ओ है, ये ओ है। तो ए ओ बी बी ओ सी ये जो नाम आए सारे तो क्या कर देंगे 180 को भाग कर देंगे किससे 8 से, और 180 को जब 8 से भाग कर दो कितना जाएगा आपका 22.5 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी ठीक है। फिर आइए पता लगाएं। अगला क्वेश्चन देखिए चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों की डिग्री की माप कीजिए। यानी चांदा जो आपकी ज्योमेट्री के अंदर चांदा है प्रोट्रैक्टर है उसको माप के ना आपने कोण बताने हैं। जब आप इसको मापोगे ना, जैसे ये आपका कोण ये वाला कोण है, ये इस कोण को जब मापोगे चांदे की सहायता से तो इसका माप आपको मिलेगा 47 डिग्री मिलेगा। अभी 47 मिल जाए 48 मिल जाए, जब एग्जैक्ट मापोगे 47 मिलेगा। और दूसरा जो है इसका माप मिलेगा आपको 24 डिग्री मिलेगा, इसका 24 डिग्री मिलेगा जब मापोगे तो। और तीसरे का माप इसका मिलेगा आपको 110 डिग्री माप मिलेगा इसका भी। चांदे का प्रयोग करते अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों के डिग्री माप आप चांदे की सहायता से और कोणों को भी आप माप करके देख सकते हैं। तो ये हमने 40 पेज तक इसके अंदर कर दिया। अभी और बच गया क्या दूसरा क्वेश्चन, अभी और बाकी है। अभी तीसरा देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई, तीसरे में नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं कागज वाले का। देखिए इस कोण को अगर मापोगे ये मिलेगा आपको 42 डिग्री का, चांदे से मापना अभी, और इसको मापोगे ये मिलेगा आपको 116 डिग्री का। तो यहाँ पे जो कागज़ का आपने चांद जो बनाया था क्या आप उससे काम चला सकते हैं? यहाँ नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि कागज़ के चांद के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिग्री तक कोण बना ली थी 22.5 डिग्री तक, इतने कम से कम इतना हम आप कर पा रहे थे। और यहाँ तो आपको क्या चाहिए 1 डिग्री तक, बहुत छोटा चाहिए। तो आप इसको कागज़ के चांदे से नहीं माप पाएंगे। तो इसका उत्तर लिख देंगे जांच कीजिए क्या आप कागज़ के चांद का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, यहाँ कागज़ के चांद का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कागज़ के चांद के अंदर हमने जो बनाया है वहाँ 22.5 डिग्री कम से कम मापा था, उससे आगे हमने मापा ही नहीं था। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है? इसका माप कैसे निकालेंगे? तो इसके माप के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीके हो जाएंगे भी। हम क्या कर लेंगे, देखिए इस कोण को माप लेंगे हम, इसको कोण 1 को माप लेंगे,
और पूरा संपूर्ण कोण कितना होता है आपका, ये मान लीजिए आपका दूसरा कोण है, और पूरा कोण की बात करें, पूरा कोण कितना होता है आपका 360 का होता है। एक को हम चांद से माप लेंगे और 360 में से जब एक को घटा देंगे ना तो इसका माप हम बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, इसका आंसर लिखता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ कोण एक को जब हम मापा हमने चांद से, डी से या प्रोटेक्टर से, वो मिलेगा आपको 100 डिग्री का। और आपको पता संपूर्ण कोण कितना है 360 का। अब यहाँ अगर ये 100 का है तो बाकी ये वाला पार्ट कितने का बनेगा आपका, 360 में से 100 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 260 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 260 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कोणों को मापिए और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। इनको मापना पड़ेगा आपको, डी से ही मापेंगे भी। इस कोण को मापेंगे, ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री का। इसको मापेंगे, ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री का। इसके बाद सी को अगर मापोगे ना तो सी आपका बनेगा सी बनेगा आपका 30, 40, 50 ऐसा कुछ बनता होगा, देख लेना, 40 के आसपास बनेगा। मैंने मापा नहीं, वैसे बता रहा हूँ। और फिर डी जो है ये बनेगा आपका 125 का होगा। और ई हो जाएगा, ये भी आपका इतना ही लग रहा है 125 का हो जाएगा। और एफ ई कितने का 60 का। बाकी आपको इसको डी से मापना है अभी, ऐसे नहीं जैसे मैंने कह दिया। अब इस फिगर को देखिए, कोण बी एक्स ई सी एक्स ई ए एक्स बी, ये कोण बी एक्स ई सी एक्स ई ए एक्स बी और बी एक्स सी, इनके माप बताने आपने कितने कितने हैं। ये माप आपने बताने कितने कितने हैं, बी एक्स ई सी एक्स ई, ये बताना। देखिए तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, बी एक्स ई आपका कौन सा है, ये है, ये बी एक्स ई कितना बन जाएगा 0। यहाँ से शुरू कर दोगे 10, 20, 30 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा भाई, नीचे वाली चलेगी लाइन, यहाँ से चलाएंगे तो बी एक्स ई, यानी कि ये कौन, ये बनेगा। यहाँ से शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 100, 110 कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री का। तो ये आपका कितना हो जाएगा 115 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, सी एक्स ई को देखते हैं कितने का बनेगा। सी एक्स ई ये रहा भाई, ये यहाँ से चलेगा यहाँ तक आएगा ये। तो ये कहाँ तक गया है, यहाँ से देखिए 0 से यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 85 डिग्री का बन जाएगा। कितने का, ये वाला आपका बनेगा 85 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका कोण है वो आपका ए एक्स बी, ये कोण। अब 0 यहाँ से शुरू कर लेंगे, यहाँ से इस जगह से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 65 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 65 का। ए एक्स बी आपका हो जाएगा 65 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है बी एक्स सी, यानी कि ये इतना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ क्या आपका 95 है। एक साइड में देखिए क्या है, यहाँ दोनों किसी भी एक साइड से देख लिया आप भी। जैसे अगर राइट साइड से देखते हैं तो एक तो 125 का और दूसरा आपका 85 का, तो क्या बन जाएगा 115 है भी। अगर राइट साइड से देखेंगे तो राइट साइड से देखेंगे कितना आपका 115, और माइनस राइट साइड से क्या होगा दूसरा क्या आपका 85। 115 में से 85 जाएंगे 0, और 11 में से 8 गई 3, कितना आपका हो जाएगा ये 30 डिग्री का। तो ये कोण आपका हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पी क्यू आर, पी क्यू एस और पी क्यू टी के अंश माप, ये फिर आपने क्या करना है भाई, डी लेके या चांदा लेके उससे माप के बता देना है। पी क्यू आर आपका बनेगा 45 का। ये आसान सा है, बड़े आराम से कर पाओगे आप इसको। पी क्यू एस वैसे तो इसको करना चाहिए क्या, इसके ऊपर ऐसे कैसा चांदे को रख के ना, जैसे मैं अगर समझाऊँ तो फिर करवाया जाए सही। तो ऐसे बता रहा हूँ आपको, कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार पेपर क्राफ्ट बनाइए।
अब कागज़ को पूरा खोलिए, मोड़े जाने पर प्राप्त निशानों पर रेखाएं खींचिए और इस प्रकार बने कोणों को मापिए। ये आपको ऐसे क्राफ्ट बनाएंगे, निशान बनने के बाद ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोण कितने कितने डिग्री के हैं, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, आकृति 2.21 ये बना रखी है, 1 2 3 आकृतियाँ आपकी, 3 आकृतियाँ हैं। तो में बने त्रिभुज के तीनों कोणों को मापिए, संबंधित कोणों को नीचे उसका माप लिखिए, तीनों मापों को जोड़िए, क्या प्राप्त होता है इस प्रक्रिया आकृति बी और सी के लिए प्रयोग कीजिए, अन्य त्रिभुजों पर इस प्रक्रिया का प्रयोग कीजिए, फिर सामान्य तौर पर क्या होता है इसका अनुमान लगाइए। हम आगे कक्षाओं में जानेंगे ऐसा क्यों हुआ है। देखिए इस कोणों को मापना आपको, इस कोण को जब मापोगे तो ये आपको मिलेगा 70 डिग्री का, चांदे से माप लेना भी, ये मिलेगा आपको 65 डिग्री का, और ये आपका मिलेगा 45 डिग्री का, 45 का। जब तीनों को जोड़ोगे ना, 70 + 65 + 45, इनका जोड़ आएगा आपका 180 डिग्री। दूसरी के अंदर अगर जोड़ते हैं दूसरी में, तो दूसरी में जो है ये आपका कोण आपको मिलेगा 56 डिग्री का, ये मिलेगा आपको 62 का, और ये भी 62 डिग्री का है, 62 डिग्री का। इनको जोड़ोगे 56 + 62 + 62, ये भी आपका क्या आ जाएगा 180, ये आएगा। तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे ये कोण आपका 30 डिग्री का मिलेगा, ये कितने का है 30 डिग्री का। इसको मापोगे, ये कोण आपका बन जाएगा 52 डिग्री का, और इसको मापोगे ये कोण आपका हो जाएगा 98 डिग्री का। और यहाँ भी जब तीनों को जोड़ोगे ना आप, 30 + 52 + 98, ये भी आपका क्या आएगा 180 आएगा। यानी कि इस प्रकार तो क्या लगा हमें कि त्रिभुज के जो 3 कोण चाहे कैसे भी हों, उनके कोणों का जोड़ कितना आ रहा है आपका 180 आ रहा है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये आगे की क्लास में जो पढ़ेंगे वहाँ अपने को पता चल जाएगा। तो हमने 43 पेज तक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में से आगे देखें, वीडियो बहुत बड़ा होगा वैसे ही।